नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे होमवर्क इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो होगा आज बॉटनी। बायोलॉजी के अंदर हम आज बॉटनी को स्टार्ट करने वाले हैं। और बॉटनी में आप लोगों को पता है हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो आओ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आप बॉटनी के साथ। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे बॉटनी सबसे पहले। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे बॉटनी। सबसे पहले तो हम इसी के बारे में देखेंगे बॉटनी है क्या चीज, इसके अंदर क्या चीजें हम डिटेल में पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी बहुत है हमारे लिए। तो हम देखेंगे जो बॉटनी है वो क्या है, एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा? प्लांट्स के बारे में। बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब बात आती है भाई प्लांट्स की स्टडी कैसे होगी, कैसे स्टडी करेंगे? तो याद रखना यहां पर हम प्लांट्स की स्टडी कैसे करेंगे, इंटरनली और एक्सटर्नली करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? इंटरनली और एक्सटर्नली। मतलब कि इंटरनली में देखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ होती कैसे है, उसके हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, प्लांट टिश्यू कैसे काम करते हैं। और एक्सटर्नली हम देखेंगे कि एक्सटर्नली प्लांट हमें दिखाई कैसे देता है और उसके कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लांट के एक्सटर्नली पोर्शन से। और जो टॉपिक रहेगा इसमें प्लांट्स का हमारा वो क्या रहेगा, आज के दिन हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी रहेगा। बेटा क्या रहेगा? प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो हेडिंग डालें प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी को हम पादप आकार की। पादप आकार की क्या बोलते हैं बेटे? पादप आकार की बोलते हैं। ठीक है। प्लांट मॉर्फोलॉजी, देखो प्लांट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप लोग, हम बात करेंगे सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे। तो सबसे पहले हम देखें कि मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो याद रखना मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी देयर एक्सटर्नल पार्ट। टू स्टडी देयर एक्सटर्नल पार्ट। किसी भी एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो ये एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी कर रहे हैं ना, किसकी कर रहे हैं? प्लांट की। तो ये क्या हो जाएगा? प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अ प्लांट। मतलब कि जो आउटर मोस्ट पार्ट है, जो आपको दिखाई देता है, उस पार्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। आया समझ में? अब एक चीज देखो यार, मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी छोटे से प्लांट को देखा, आपने बहुत सारे प्लांट्स को देखा होगा, बहुत सारे ट्रीज को देखा होगा, तो आपको देखने में क्या मिला, क्या क्या चीजें आपने नोटिस की, उन्हीं चीजों के बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो यहां पर हम छोटा सा प्लांट बनाते हैं जो आपने बचपन से देखते आए हो और आपने इसको उगाया भी होगा। ये हमारा छोटा सा प्लांट है। ये क्या है? एक आपका छोटा सा प्लांट है। तो हम देखते हैं कि ये जो प्लांट है, आपको जब देखा आपने इसको तो क्या क्या चीजें नोटिस की, सबसे पहले देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तुम नोटिस किसको करते हो आप? ये क्या है? आपकी लीव्स है बेटा। ये क्या है? आपकी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? ये आपकी लीव्स। सभी के बारे में पता आपको, ये क्या है? लीफ है। और क्या देखा होगा आपने इसके अंदर? इसके अंदर फ्रूट को देखा होगा, ये आपका फ्रूट है। और क्या देखा आपने? इसके अंदर इसके फ्लावर को देखा होगा।
और क्या देखा बेटा, इस पार्ट को देखा होगा, ये क्या कहता है, स्टेम कहलाता है, आपका तना कहलाता है। और क्या देखा होगा आपने, इसके रूट्स को भी देखा होगा। तो जो ये चीजें आपने देखी, क्या क्या, रूट, स्टेम, फ्रूट, लीफ एंड फ्लावर, ये क्या पार्ट बन गए बेटा, ये आपके प्लांट मॉर्फोलॉजी के पार्ट बन गए। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, सिर्फ इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, यहां देखेंगे, क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है, in which of followings is a part of plant morphology, क्वेश्चन का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट मॉर्फोलॉजी का क्या है, एक भाग है, एक पार्ट है। तो मेन पार्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी के कौन से हो गए, आपका स्टेम, फ्रूट, लीफ, रूट एंड फ्लावर। इनमें से आपको एक ऑप्शन दे देता है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन दे दिया फ्लावर, और बाकी के 3 ऑप्शन वो कुछ भी आपको दे सकता है, क्योंकि इसमें पार्ट पूछा गया। तो इन्हीं 5 में से एक पार्ट आपका किसके अंदर मिलेगा, आपके ऑप्शन के अंदर मिलेगा, और वही क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका। आया समझ में, मतलब कि हमारे पास प्लांट मॉर्फोलॉजी के जो मेन पार्ट्स हैं वो कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। तो हेडिंग डालना, मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी, हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी। Main parts of plant morphology, main parts of plant morphology। सबसे पहले आएगा बेटा आपका फ्लावर, फ्लावर के बाद आएगा आपका सेकंड फ्रूट, फ्रूट के बाद आएगा आपका स्टेम, फिर आएगा रूट, और लास्ट रहेगा आपका बेटा लीफ। और इसके अंदर सिर्फ इन 5 पॉइंट्स को ही हमने पढ़ना है, फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में, स्टेम, रूट और लीफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले किसकी शुरुआत करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, फ्लावर से स्टार्ट करते हैं। तो इस फ्लावर के बारे में देखते हैं बेटा, फूल होता क्या है, जिसको आप क्या बोलते हो, पुष्प बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग, पुष्प बोलते हो, और इसको फूल भी कहा जाता है, आप लोकल लैंग्वेज में तब बोलते हो। तो देखते हैं कि ये फ्लावर क्या है। तो याद रखना बेटा, जो फ्लावर है वो क्या है, मेन साइट है किसी भी प्लांट के लिए, मेन साइट है किसी भी प्लांट के लिए। भाई किस चीज की साइट है, मेन साइट किसी भी प्लांट के लिए। तो याद रखना ये रिप्रोडक्शन की साइट होती है बेटा, किसकी होती है, रिप्रोडक्शन की साइट होती है। कौन सी साइट होती है, रिप्रोडक्शन की साइट होती है, प्रजनन क्रिया की साइट होती है। किसकी होती है, प्रजनन क्रिया की। आपने सुना होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो स्टार्ट कहां से होता है बेटा, वो आपके फ्लावर से होता है। कहां से होता है, आपके फ्लावर से होता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज मेन है, इसके अंदर काफी बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आया समझ में, यहां से क्वेश्चन बनता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन बनता है। कई बार आपसे सीधा सीधा पूछता है कि किसी भी प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर सेक्स ऑर्गन कहां पर मिलेंगे। आपसे पूछेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसी प्लांट के कहां पर मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, सिंपल सा, फ्लावर के। क्यों, फ्लावर आपका 2 टाइप का होता है, अभी आगे इस सेशन में मैं बताऊंगा। मेल फ्लावर भी होता है और फीमेल फ्लावर भी होता है। तो भाई जब मेल फ्लावर है तो मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो कहां लाई करेंगे, आपके इसी फ्लावर के ऊपर लाई करेंगे। आया समझ में। अब बात आती है कि इसके अलावा ये मेजर साइट किस किस की रहेगी। तो दूसरा पॉइंट रहेगा बेटा, याद रखना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी रहेगी। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है प्लांट का, उसकी भी मेजर साइट कौन सी होती है, आपका फ्लावर होती है। इसके साथ साथ थर्ड कौन सा रहेगा बेटा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होना जरूरी है, फ्लावर का भी होना जरूरी है। आप लोगों ने अभी तक किसके बारे में पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका होना जरूरी था, लीफ का होना जरूरी था। तो याद रखना, लीफ के बाद सेकंड पार्ट किसका आता है, आपके फ्लावर का, जहां पर किसी भी प्लांट के ऊपर आपका प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कंडक्ट होता है। तो हम बोलेंगे थर्ड किसके लिए है,
फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा, किसके लिए है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। आया समझ में? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए भी मेन साइट कौन है? आपका फ्लावर है। आया समझ? ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। और अब बात करेंगे कि किसी भी फ्लावर के, कोई भी फ्लावर हो, किसी भी प्लांट का फ्लावर हो, तो उसमें मेजर पार्ट कौन कौन से होते हैं। अब इस फ्लावर की हम क्या करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। तो अब हम बनाएंगे डायग्राम। तो जल्दी से आप लोग नोट करो। यदि किसी को कोई भी समस्या है तो हमें बताओ कमेंट सेक्शन में भाई, ठीक है? फ्लावर पुष्प, जो आपका फ्लावर है पुष्प बेटा, ये होता कैसे है? ये कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या होता है? एक फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो ये वाला पार्ट होता है बेटा, ये क्या बोला जाता है? सेलेक्स बोला जाता है, या इसको सेपल्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है, ये कोरोला पार्ट होता है बेटा इसका। और इसका एक और नाम होता है, इसको हम पेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पेटल्स भी बोलते हैं। सेम इसके बाद ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ध्यान रखना, एंड्रोसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंड्रोसिया। सेम ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? जाइनोसियम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? जाइनोसियम। आपको 4 पार्ट दिखाई दिए होंगे आपके फ्लावर के। सबसे पहला कौन सा है आपका? कैलेक्स, जिसको हमने क्या बोला बेटा? सेपल्स भी बोला है। क्या बोला है? सेपल्स भी बोला है। सेकंड पॉइंट आपने कौन सा देखा इसके अंदर? कोरोला। कोरोला, इसको हमने क्या बोला? पेटल्स भी बोला है बेटा। क्या बोला है? पेटल्स भी बोला है। पटेल मत बोलना है इसको, ध्यान रखना, कभी पटेल बोल दो आप लोग। थर्ड इसके अंदर हमने बोला एंड्रोसियम, और फोर्थ बोला हमने बेटा गाइनोसियम। फोर्थ बोला हमने गाइनोसियम। अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहले देखते हैं जो आपका कैलेक्स है, सेपल्स जिसको बोला, ये है क्या? ये है क्या? तो ध्यान रखना बेटा, ये बेसिकली आपका क्या होता है? ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है। क्या होता है? ग्रीन पार्ट होता है आपके प्लांट का, जो किसके साथ अटैच होता है? आपके फ्लावर के साथ अटैच होता है। तो ये पोर्शन हमेशा कैसा मिलेगा आपको? ग्रीन कलर में मिलने वाला है। किसमें मिलने वाला है बेटा? ग्रीन कलर में मिलने वाला है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में ध्यान रखना, इसको बाह्य पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बाह्य पुंज बोलते हैं इसको। फिर आता है जो करोला है हमारा, पेटल्स। ये क्या होता है? ये कलर्ड पार्ट होता है। ये क्या होता है बेटा? कलर्ड पार्ट होता है। किसी भी कलर का हो सकता है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं गुलाब के फूल की बात करूं, आपने देखा होगा नीचे ग्रीन कलर का होता है और उसके चारों तरफ पंखुड़ियां निकली हुई होती है ना। जो पंखुड़ियां निकली हुई हैं आपकी कलर्ड, वो किसकी निकली हुई है? कोरोला पेटल्स हैं वो आपके। तो हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? पंखुड़ियां बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? पंखुड़ियां बोलेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। फिर बात आती है एंड्रोसियम और गाइनोसियम, सबसे मेजर पार्ट है और क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है और इसके अंदर हमें यही मेन पढ़ने हैं। तो याद रखना, जो एंड्रोसियम है, जिसको मैंने ये वाला पार्ट बताया बेटा, एंड्रोसियम, ये क्या होता है? किसी भी फ्लावर का मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा। ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या बोल सकते हो मेल सेक्स हार्मोन ऑफ अ प्लांट। वो कौन होंगे? आपके एंड्रोसियम होंगे। उसके बाद फिर बात आती है गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या रहेगा बेटा? ये मेल है तो ये कौन सा आ जाएगा? फीमेल बन जाएगा। कौन सा होगा ये? फीमेल वाला पार्ट, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यही आपके एंड्रोसियम और गाइनोसियम ही फ्लावर को डिवाइड करते हैं, मेल फ्लावर और सेक्स फ्लावर के अंदर डिवाइड करते हैं बेटा। आया समझ में आपको? तो इनका छोटा छोटा फंक्शन है जो सिंपली एग्जाम में पूछा गया है कि सेपल्स क्या करते हैं, आपके पेटल्स क्या करते हैं। तो याद रखना, जो सेपल्स का फंक्शन होता है बड़ा आसान है बेटा। ये हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन, मतलब कि जो ये पंखुड़ियां निकली हुई होती है इनको गिरने नहीं देता, गिरने नहीं देता। कौन नहीं गिरने देता? आपका ये कैलेक्स सेपल्स कभी भी नहीं गिरने देता। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इट प्रोटेक्ट द कोरोला और पेटल्स। आया समझ में? टू प्रिवेंट फ्रॉम द फॉलिंग, मतलब कि इनको गिराने से बचाता है। कौन बचाता है? आपका सेपल्स। ठीक है। अब फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कोरोला पेटल्स क्या करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि मेन आपने सुना होगा ना, भंवरा बार बार सुना होगा, भंवरे ने खिलाया फूल, बार बार ये लाइन सुनी होगी आपने। वो किस वजह से? वो इसी पार्ट की वजह से भंवरा हमेशा फूल को खिला जाता है। क्या होता है इसके अंदर वही देखेंगे हम। एक बार रफ करते हैं इसको, नीचे वाले पार्ट को भाई। जो आपका करोला और पेटल्स होता है, ये मैंने क्या बताया बेटा? ये होता है कलर्ड पार्ट। और यहां पर बात किसकी आ गई? भंवरे की बात आ गई। बेटा ध्यान रखना, यह वह पार्ट होता है किसी भी प्लांट का जो क्या करता है, किसी इंसेक्ट को या किसी बटरफ्लाई को अपनी तरफ क्या करता है? इंट्रैक्ट करता है, या हम बोल सकते हैं अट्रैक्ट करता है। आया समझ में? कोई भी इंसेक्ट या बटरफ्लाई किसी भी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उसके पास जा रही है, तो वो कौन से पार्ट पर जाकर बैठेगी? वो बैठेगी पेटल्स पर। क्यों? क्योंकि यह वही पार्ट है जो क्या प्रोवाइड करता है? स्मेल प्रोवाइड करता है किसी भी फ्लावर में। आप कहते हो ना फूल की सुगंध तो काफी अच्छी है, तो वो सुगंध, वो स्मेल आपको इतनी अच्छी कहां से आती है? इस करोला वाले पार्ट से आती है, इसी पेटल वाले पार्ट से आती है। और उसी सुगंध के चक्कर में आपके सारे इंसेक्ट, सारे बटरफ्लाई हमेशा इस पार्ट की तरफ जाकर बैठते हैं, और यहीं से आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट प्लांट में स्टार्ट हो जाता है। कि पोलिनेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वो अभी मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। इतना आया समझ में? आपसे पूछा जाए विच पार्ट ऑफ अ प्लांट अट्रैक्ट एनी इंसेक्ट और बटरफ्लाई टुवर्ड्स इन इट, तो आपका आंसर क्या रहेगा? करोला। यदि कोरोला या पेटल्स आपको ऑप्शन में नहीं दिया तो सिंपल, फिर तो पता है आपको ऑप्शन में क्या मिलने वाला है? फ्लावर ही मिलने वाला है। बट यदि फ्लावर नहीं दिया तो ये इन दोनों में से एक जरूर मिलेगा आपको। आया समझ में? बहुत अच्छे। अब बात आती है जो हमारे रिमेनिंग दो पोर्शन थे इसके पार्ट्स के फ्लावर के, कौन से? एक था आपका एंड्रोसियम और दूसरा था गाइनोसियम। यही क्या करेंगे, अब एक फ्लावर को मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। तो देखते हैं एंड्रोसियम क्या होता है और गाइनोसियम क्या होता है। हेडिंग डालेंगे सभी, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में मैंने बताया इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। एक फूल का होता है ये पार्ट।
अब आपने पूरा ये डायग्राम कुछ ऐसे देखा होगा, तो इसको हम डिटेल डायग्राम देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, डिटेल बनाकर देखेंगे। इसकी डिटेल में स्टडी बता रहा था आपको, किसकी स्टडी करेंगे हम, एंड्रोसियम की। ये भी क्या है, थर्ड पार्ट है, क्या है, फ्लावर के स्ट्रक्चर का। एंड्रोसियम मैंने बताया ये होता क्या है, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। अब मैंने कौन सा पार्ट बताया था इसके अंदर, ये वाला पोर्शन बताया था। तो हम इसको फिर से दोबारा ड्रॉ करके देखेंगे कि इस एंड्रोसियम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। और यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सिंपल यही पूछा जाता है, एंड्रोसियम कंसिस्ट हाउ मेनी पार्ट्स, एंड्रोसियम के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, उसी चीज को देखते हैं हम। तो इसके लिए डायग्राम बनाएंगे हम लोग। और इस प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर जो फ्लावर वाला पोर्शन हम लोग कर रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके मेल और फीमेल प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, एंड्रोसियम, और इसके बाद पढ़ने वाले हैं गैनोसियम पढ़ने वाले हैं। तो देखो यार, ये होता है आपका कुछ ऐसे, ये आपका कुछ ऐसे होता है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर ये वाला पोर्शन, ये जो ये वाला पार्ट होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको परागकोश। क्या बोलेंगे बेटा इसको, परागकोश बोलेंगे। जो ये वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट होता है बेटा, तंतु। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तंतु बोलते हैं। और ये जो इसके अंदर जो ये पार्ट है, ये जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये कौन सा होगा आपका, पोलन ग्रेन्स। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, पोलन ग्रेन्स। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा इसको, परागकण। ध्यान रखना बेटा, हिंदी में थोड़े से वर्ड इसमें क्या है, अजीब है, ध्यान रखोगे आप लोग। इसको क्या बोलोगे, पोलन ग्रेन को परागकण बोलोगे, एंथर को क्या बोलोगे, परागकोश, और आपका जो फिलामेंट होता है वो तंतु। ये क्या है, पूरा एक स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, हमारा एंड्रोसियम का। यहां थोड़ा सा क्वेश्चन बाउंस होता है एग्जाम में। देखो, हमने एंड्रोसियम को क्या पढ़ा है यहां पर अभी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। तो इसके पार्ट कितने आ गए हमारे पास, 3 पार्ट आ गए। फर्स्ट कौन सा है बेटा, एंथर वाला पोर्शन आया। फर्स्ट कौन सा आया, एंथर। सेकंड कौन सा आया इसके अंदर, पोलन ग्रेन्स। सेकंड कौन सा आया, पोलन ग्रेन। और थर्ड कौन सा आया इसमें, फिलामेंट। थर्ड कौन सा पोर्शन आया बेटा इसमें, फिलामेंट्स। तो अब आपसे पूछेगा कि इन तीनों में से तो होगा ना कोई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका फ्लावर का, इन तीनों में से ही होगा। और इन तीनों में से वो कौन सा होता है, वो होते हैं आपके पोलन ग्रेन। कौन से होते हैं, पोलन ग्रेन परागकण होते हैं बेटा। कौन से होते हैं ये, परागकण। ये क्या है, मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। आया समझ में आप लोगों को। तो पूछा जाए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर में से कि मेन कौन सा होगा। देखो, एंड्रोसियम तो होता ही होता है, इसको हम डिटेल में लेकर आए, और इसके डिटेल में हमें इसके 3 पार्ट्स मिले। वो कौन सा मिला, एक एंथर मिला, तो दूसरा कौन सा मिला, पोलन ग्रेन, और थर्ड फिलामेंट। और इन तीनों में से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा मिला आपको, पोलन ग्रेन्स मिले। आया समझ में, कोई दिक्कत आपको, शायद यहां तक दिक्कत नहीं होगी। और इसी कंप्लीट पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, यहां पर एक मेल फ्लावर बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मेल फ्लावर बोल देते हैं। आया समझ में। अब एक क्वेश्चन देखना, जो अब की बार सीजीएल में आया था, 2019 वाले सीजीएल में आपका क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन आया था आपके 5 मार्च वाले शिफ्ट के अंदर, जो आपकी नून में जो शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन आया था। और वो क्वेश्चन क्या था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसको थोड़ा सा समझने की आपको क्या थी, देरी थी। देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन था आपका, इन विच पार्ट ऑफ flower is considered as a
मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कौन से भाग को कंसिडर किया गया है कि वो क्या है, आपका एक मेल फ्लावर है, कौन सा है, एक मेल फ्लावर है। तो ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट है इसमें ओव्यूल, सेकंड ऑप्शन दिया था आपका स्टाइल, और थर्ड दिया था बेटा इसमें स्टिग्मा, और फोर्थ ऑप्शन जो दिया था वो दिया था फिलामेंट। फोर्थ ऑप्शन कौन सा दिया था, फिलामेंट। अब बात आती है कि देखो यार मेल फ्लावर की, मेल फ्लावर हमने किसको बोला, उसी को बोला जिसमें क्या था, एक एंथर था, एक फिलामेंट था, एक पोलन ग्रेन्स था, उसी को बोला ना हमने। मतलब कि फिलामेंट किससे बिलोंग करता है, मेल से, आपका एंथर भी, आपका पोलन ग्रेन्स भी। क्वेश्चन में देखो यार हमारा फिलामेंट सीधा सीधा दिया हुआ है, ये कहां बिलोंग करेगा, सीधा हमारा मेल फ्लावर को कंसिडर किया जाता है इसके अंदर, आया समझ में। और बाकी के तीन ओवल, स्टिग्मा और स्टाइल, ये तीनों कहां से हैं, फीमेल फ्लावर के पार्ट हैं, तीनों किसके हैं, फीमेल फ्लावर के पार्ट हैं। बट देखो ये भी क्या है, ओव्यूल, स्टिग्मा और स्टाइल, ये भी फीमेल पार्ट के, कौन से पार्ट के हैं, जाइनोसियम के पार्ट के हैं, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट होता है। तो उसको देखो डिटेल के अंदर क्वेश्चन को हल्का सा बाउंस कर रहा है, आप लोग वहीं फंसते जा रहे हो। तो चीजों को जब देखो ना आप लोग, थोड़ा सा एक सिमेट्री में लेकर आओ चीजों को। आप देखो कि किसकी वजह से मेल फ्लावर बना है, ये किसकी वजह से फीमेल फ्लावर बना है, वो कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखोगे ना तो बहुत है, इससे क्वेश्चन आगे कभी नहीं जा सकता। बट आप लोग कोशिश बहुत कम करते हो कि आपको बहुत कम मिले बस। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को खोलना पड़ेगा चीजों के अंदर, और तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाओगे। तो चलो ठीक है, हमारा कौन सा पार्ट था, ये एंड्रोसियम का पार्ट था, जो कंप्लीट हो गया एंड्रोसियम। तो याद रखना एंड्रोसियम के अंदर जो मेन मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो पोलन ग्रेन्स होंगे, और इसी की वजह से, इन तीनों की वजह से इसको क्या कहा जाता है, मेल फ्लावर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे जाइनोसियम, हेडिंग डालेंगे जाइनोसियम। जाइनोसियम, इसको एक और नाम से भी जानते हैं बेटा, ध्यान रखना, इसको हम पिस्टल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पिस्टल के नाम से भी जानते हैं। और हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको स्त्री केसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्त्री केसर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका वही डायग्राम देखेंगे जो हमने मेन फ्लावर के अंदर बनाया था डायग्राम। तो ये फ्लावर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है बेटा, इस पार्ट को हम नाम देते हैं स्टिग्मा, हिंदी में बोलेंगे इसको वर्तिका। क्या बोलेंगे बेटा इसको, वर्तिका। ये होता है स्टाइल, इसको हिंदी में बोलेंगे वर्तिकाग्र। ये होता है ओवरी, अंडाशय। इसके अंदर जो पार्ट होता है बेटा, इसके अंदर वाला जो ये पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, ध्यान रखना, ओव्यूल कहलाता है, बीजांड कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, बीजांड। ये किसका पार्ट है, पिस्टल का है। और ये क्या है, पिस्टल, मतलब कि जाइनोसियम क्या है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। आया समझ में। इसके कितने पार्ट्स आए आपके पास, पहला मैंने बताया स्टिग्मा, सेकंड बताया मैंने इसमें स्टाइल, और थर्ड बताया मैंने इसमें ओवरी, और फोर्थ बताया मैंने इसमें आपको ओव्यूल। अब आप इन चारों में से पूछेगा कि मेन सेक्स हार्मोन फीमेल वाला कौन सा होगा, किसका बेटा, आपका प्लांट के लिए मेन।
मेन कौन सा होगा इसमें? तो इन चारों में से जो एक मेन होगा उसी की वजह से तो हमने क्या कहा होगा, पिस्टल क्या हो गया, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया है ना फ्लावर का। तो याद रखना बेटा ओवरी। आपका अंडाशय क्या होगा? अंडाशय आपका मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। आया समझ में? और इन चारों के ही वजह से ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? फीमेल फ्लावर भी कहलाता है बेटा। ये इन चारों की वजह से ये कंप्लीट क्या कहलाता है? आपका फीमेल फ्लावर भी कहलाता है। तो अब उम्मीद हो सकती है जैसे मेल फ्लावर से क्वेश्चन आपका आ चुका है, नेक्स्ट टाइम आपका फीमेल फ्लावर से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फीमेल फ्लावर किसको बोलेंगे? जिसके अंदर ये चार पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। और आपको ऐसे ही देगा चार ऑप्शन, जिसमें तीन कोई और ऑप्शन होंगे और इस एक ऑप्शन इन चारों में से डाल देगा और पूछ लेगा कि कौन सा कंसीडर किया जाता है एज अ फीमेल फ्लावर। तो इन चारों में से आपको एक याद रखना होगा जो आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं। हमने मेल फ्लावर देखा, फीमेल फ्लावर देखा, किसके थ्रू देखा? इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू देखा। क्यों? हमेशा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही डिफाइन करते हैं मेल और फीमेल को। हमने वहीं से इसकी शुरुआत की। अब हम देखते हैं बेसिक टाइप से कि बेसिक टाइप में फ्लावर कितने टाइप का होता है, बेसिक टाइप ऑफ अ फ्लावर। तो याद रखना फ्लावर का बेसिक दो टाइप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं हम लोग। टाइप ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर। बेटा टाइप्स ऑफ फ्लावर ये बेसिक है आपका, बिल्कुल बेसिक टाइप ऑफ फ्लावर। तो ध्यान रखना दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल होते हैं। कौन से होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होगा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, इनके बारे में देखना है। ठीक है, तो याद रखना बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हो। जिस भी फ्लावर के अंदर मेल भी प्रेजेंट होगा और फीमेल भी होगा वो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। आया समझ में? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होगा? जिसमें या तो आपका क्या हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, या फिर और फीमेल, इन दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो। इन दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो, ये क्या कहलाएंगे? आपके यूनिसेक्स फ्लावर। आया समझ में? यूनिसेक्सुअल फ्लावर याद कैसे रखोगे? आपके मेल या फीमेल में से एक होना चाहिए, बाइसेक्सुअल में दोनों होने चाहिए। बाई का मतलब क्या होता है यार? सिंपल अपना वही थ्योरी अपना लो जो रटते आए हो। बाई का मतलब दो है तो दोनों का होना जरूरी है। यूनि का मतलब क्या होता है? एक होता है, तो भाई एक होना जरूरी है, चाहे दोनों में से कोई भी एक हो। वो क्या कहलाएगा? आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। आया समझ में? बट क्वेश्चन में ऐसे लिखा नहीं मिलता है। वो क्या लिखा मिलता है? यूनिसेक्स फ्लावर के लिए A/G का यूज करता है हमेशा शॉर्ट फॉर्म में। A/G का यूज करता है। बेटा ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन आपको पूरा डिफाइन करके नहीं देगा। ऑप्शन में हमेशा ए और जे की फॉर्म में आएगा। और ए का मतलब क्या होगा? यहां पर वही सेम एंड्रोसियम होगा। क्या होगा? एंड्रोसियम होगा। और जी का मतलब क्या होगा? गाइनोसियम होगा। आया समझ में? या एंड्रोसियम का एक और नेम है, क्या है बेटा? स्टेमेंस भी बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पुकेसर बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, वो क्या है?
पिस्टल नाम है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब A/G की जगह वो क्या दे सकता है, S/P भी दे सकता है। क्या दे सकता है, S/P भी दे सकता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, हम बेसिकली देखो अभी तक हम बार बार कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, एंड्रोसियम यूज कर रहे हैं ना, गाइनोसियम यूज कर रहे हैं। हमने बहुत कम बोला है अभी तक पिस्टल और स्टेमेंस भी। तो एग्जामिनर हमारी क्या पकड़ता है, कमजोरी को पकड़ता है। और कमजोरी हमारी क्या है कि हम उनका दूसरा नाम याद करते हुए कतराते हैं चीजों को कि दूसरा क्यों याद करें। तो यहां याद करना पड़ेगा, A/G की जगह आपको क्या दे सकता है, S/P भी दे सकता है। मतलब कि स्टेमन और पिस्टल, और दोनों क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और यहां पर आपको क्या देगा, A+G। क्या देगा, A+G। ए का मतलब सीधा सीधा वही हो गया, यहां पर आपका एंड्रोसियम हो गया, और जी का मतलब क्या होगा, गाइनोसियम होगा। इसके बदले वो क्या कर सकता है, यहां आपको यहां दे सकता है S+P। एस का मतलब क्या आ जाएगा, इसका दूसरा नाम, एंड्रोसियम का कौन सा, स्टेमेंस, और पी का आपका पिस्टल हो जाएगा, जो किसका दूसरा नाम है, गाइनोसियम का दूसरा नाम है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्लावर में हो गया। अब देखते हैं कि फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। आपने बचपन से सुनते आए होंगे पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, ये पोलिनेशन एक बार इस पर नजर डालते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे पोलिनेशन, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले पोलिनेशन। और ये क्वेश्चन कई बार पोलिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आपने देखा होगा ना यार, किसी भी प्लांट के ऊपर फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, और ये जो फ्रूट की जो फॉर्मेशन होती है, या फिर आपने सुना होगा किसी भी प्लांट पर किसकी फॉर्मेशन होती है, सीड्स की फॉर्मेशन होती है, बीजों की फॉर्मेशन होती है। तो वो फॉर्मेशन होती कैसे है, तो याद रखना पोलिनेशन। मैंने देखो यार, अब ये फ्लावर के हमने मेल फीमेल वाले ऑर्गन पढ़े। आपको पता है मेल फीमेल दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, इंटरेक्ट होता है इन दोनों के अंदर, मतलब कि अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, तो फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो प्लांट्स के अंदर क्या फॉर्मेशन होती है यार, फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, और किसकी फॉर्मेशन होगी, सीड्स की फॉर्मेशन होगी। मतलब कि यहां से आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें मैं बात की थी अभी अभी पोलिनेशन की, जहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो कंप्लीट रिप्रोडक्शन नहीं बताऊंगा अभी, बस इसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा, इसको आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो देखो यार, जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट होता है वो मेजर दो टाइप से हो सकता है। वो दो टाइप कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, उन्हीं के बारे में देखते हैं। पहला तो होता है इसके अंदर पोलिनेशन। क्या होता है, पोलिनेशन। क्या होता है बेटा, पोलिनेशन होता है। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, POLLENATION, पोलिनेशन। हिंदी में बोलते हैं परागगण, बोलेंगे बेटा। आपके पोलन ग्रेन्स थे, उनको कण बोला था, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, गण बोल रहा हूं। इस चीज का ध्यान रखना, हिंदी वाले कभी हिंदी में मिस्टेक करें। और इसको बोलेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन। सेकंड कौन सा होगा, फर्टिलाइजेशन। आया समझ में। अब एक चीज देखना यार, हल्का सा मैं यहां बताऊंगा। ये आपका क्या है, मेल वाला पार्ट है, और ये फीमेल वाला पार्ट है। इसको हमने बाहर से क्या कहा था, एंथर कहा था। क्या कहा था बेटा, एंथर कहा था। और इसके अंदर जो मौजूद हैं, इनको हमने क्या बोला था, पोलन ग्रेन्स बोले थे। क्या बोले थे, पोलन ग्रेन्स। और ये क्या था आपका, फिलामेंट। ये क्या था आपका, फिलामेंट। यहां पर जो ये वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है बेटा, आपका स्टिग्मा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका स्टाइल कहलाता है। ओवरी, और अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है। अब एक चीज देखना, कभी भी जब रिप्रोडक्शन होता है आपके फ्लावर के थ्रू, वो कैसे होता है, ये पोलन ग्रेन्स किसके, मेल फ्लावर के किसके पास चले जाएं, स्टिग्मा के पास चले जाएं। और स्टिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल का। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्या बोलेंगे यहां पर, ट्रांसफर। मतलब कि ये क्या हो गए, यहां से उठकर कहां चले गए, इनका ट्रांसफर कहां हो गया है, स्टिग्मा के ऊपर। और स्टिग्मा किसका पार्ट है, आपके फीमेल पार्ट का। तो याद रखना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर इज नोन एज
पोलिनेशन। ये एकमात्र सिंपल सी डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन आपकी अधूरी है, ध्यान रखना। ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, मैं डेफिनेशन को यहां लिख भी रहा हूं, ध्यान रखेंगे। यहां पर डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ मेल फ्लावर to the stigma of female flower is known as pollination। आया समझ में? जब आपके परागकण किसके ऊपर चले जाएंगे? वर्तिका के ऊपर चले जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका परागकण कहलाएगा। बट बेटा रिप्रोडक्शन आपका यहां पर नहीं होगा प्लांट में, ध्यान रखना। इसीलिए ये डेफिनेशन आपकी क्या होती है? अधूरी होती है। क्यों? आपका रिप्रोडक्शन जो होगा वो कहां होगा? फीमेल फ्लावर के इस नीचे वाले पार्ट में, या तो ओवरी में होगा या फिर किस में होगा? ओव्यूल में होगा जाकर, ठीक है। बट फीमेल फ्लावर का कोई ना कोई पार्ट तो उसको सबसे पहले रिसीव करेगा ना, पोलन ग्रेन को। वो रिसीवर कौन होता है? आपका स्टिग्मा होता है। और यहीं से यही पूछा जाता है, विच पार्ट ऑफ अ फीमेल फ्लावर इज नोन एज रिसीवर। आप ग्रहण करता है कौन सा? आपका जो फीमेल फ्लावर है उसका कौन सा भाग चीजों को क्या करता है? ग्रहण करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो याद रखना वो होगा आपका स्टिग्मा। क्या होगा? आपका स्टिग्मा। और किसको करता है ये? हमेशा पोलन ग्रेन्स को करेगा बेटा। किसको करेगा? पोलन ग्रेन्स को करेगा। और यही पोलन ग्रेन्स जब इसके ऊपर चले जाएंगे, इनमें से कोई भी एक पोलन ग्रेन आपका मैच्योर होने के बाद वो किसकी तरफ भागेगा? नीचे की तरफ भागेगा। किसकी तरफ भागेगा? नीचे की तरफ भागेगा। नीचे की तरफ भागेगा। यदि ये बाहर की बाहर रहा तो ये कौन से पार्ट में रहेगा? ओवरी वाले पार्ट में। और ये क्या बना देगा? यहां पर आपका फ्रूट बना देगा। और यदि यही आपके पोलन ग्रेन्स किस में एंटर कर जाते हैं? अंदर ओव्यूल में एंटर कर जाते हैं, तो ये किसकी फॉर्मेशन कर देगा? आपके सीड्स की फॉर्मेशन कर देगा। और वो क्या कहलाएगा? आपका फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन किसको बोला? जब आपका सीड बन जाता है। क्या बन जाता है? सीड। सीड कब बनेगा? जब पोलन ग्रेन्स किसके ऊपर आए? स्टिग्मा के ऊपर आए। और यही पोलन ग्रेन्स धीरे धीरे नीचे की तरफ गए। और यदि ये इस ओवल के अंदर एंट्री कर गए, तो यहां पर फॉर्मेशन एस मैंने लिखा है, जो किसकी हो जाएगी? सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? आपके बीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यदि ये पोलन ग्रेन इसके अंदर एंट्री नहीं करता है और ये बाहर ही रह जाता है, यहां बाहर घूमता हुआ रह जाता है, तो किसकी फॉर्मेशन होगी? यहां पर आपके फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा। किसकी होगी? फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यही एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है आपके किसकी? पॉलिनेशन की। तो आप क्या बोलोगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द ओवरी। जब ओवरी तक ही जाकर रुक जाए पोलन ग्रेन्स, तो वो क्या कहलाता है? आपका पॉलिनेशन कहलाता है। और वहां पर फॉर्मेशन किसकी होती है? फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाता है कि फ्रूट की फॉर्मेशन कहां होती है? फीमेल पार्ट के अंदर। तो याद रखना हमेशा किस में होगी? ओवरी में होगी। आपसे पूछा जाए सीड की फॉर्मेशन कहां होती है, तो साहब याद रखना ओवरी में। अब क्वेश्चन बड़ा आसान पूछता है, यहां से एक और बड़ा ही आसान नर्सरी वाला क्वेश्चन पूछता है कि फ्रूट की फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है। सबसे पहला ऑप्शन, जो भावी इंजीनियर होते हैं हमारे, जो भावी इंस्पेक्टर होते हैं ना, जो ए ऑप्शन उन्हीं के लिए दिया जाता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आपने रिप्रोडक्शन देखा नहीं और उसी पे टिक लगाया, और यही आपका गलत हो जाता है। क्यों? जब 9th क्लास में मैडम हमें पढ़ाती थी रिप्रोडक्शन और 10th, एक अंदर ही क्या होते थे, ओए आज तो रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले, बट उसको हमने कभी डेप्थ में जाकर देखा ही नहीं कि रिप्रोडक्शन नाम से नहीं काम से होता है। और इसके क्या होते हैं? अलग अलग तरीके होते हैं। और वही तरीका यहां पर है, एक से फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है और एक में किसकी फॉर्मेशन? सीड की। और प्रोसेस क्या है? दोनों अलग अलग है। तो याद रखना हमेशा फ्रूट की फॉर्मेशन किसके थ्रू होगी बेटा? पॉलिनेशन के थ्रू होगी। और सीड की फॉर्मेशन किसके थ्रू होगी? आपके फर्टिलाइजेशन के थ्रू होगी। आया समझ में? अब इसको मैं एक अच्छे ढंग से लिख रहा हूं, आप लोग सेम एज इट इज उतार लेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अपनी कॉपी में बड़े अच्छे से उतार लेना भाई, ठीक है।
इस तरफ था हमारा पॉलिनेशन और इस तरफ था हमारा फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन पर ही बात करते हैं। निषेचन बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेचन क्रिया भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया पोलन ग्रेन, मैंने बताया इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन किसके पार्ट के हैं बेटा, मेल वाले के पार्ट के हैं। जब ये कहां पहुंच जाते हैं, किसके साथ मिल जाते हैं, आपके ओव्यूल के साथ। किसके साथ मिल जाते हैं बेटा, ध्यान रखना, देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं, ओव्यूल। और ओव्यूल किसका पार्ट है, फीमेल का पार्ट। तो यहां पर ये जो फर्टिलाइजेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, यहां पर मतलब कि जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, सीड्स मिलेंगे, आपको बीज मिलेंगे। और यही बीज का निर्माण, बीज बनना ही क्या कहलाता है, आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब देखो यार, मेल का पार्ट उठकर गया है ना, फीमेल वाले में उठ के गया है साहब, तो फीमेल वाले के कहां जाकर रुका है, ओव्यूल में रुका है। तो आपसे पूछा जाए सीड की फॉर्मेशन कहां होगी, जगह का नाम पूछा जाए तो ओव्यूल में होगी, फीमेल वाले पार्ट के। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। पॉलिनेशन के अंदर भी क्या हुआ है, आपके पोलन ग्रेन्स उठे हैं यहां से। जो पोलन ग्रेन्स है, परागकण है आपके किसके, मेल वाले पार्ट के। ये किसके पास गए, फीमेल पार्ट के पास। और कौन से फीमेल पार्ट के पास, ओवरी के पास, जिसको आपने क्या कहा है, अंडाशय बोला है। क्या बोला है, अंडाशय। तो इन दोनों ने मिलके क्या हुई, यहां पर फॉर्मेशन जो हुई है, रिजल्ट जो आया है आपका किसका आया है, फ्रूट का आया बेटा। किसका आया है, फ्रूट, मतलब कि यहां पर फल बना है। आपसे पूछा जाए जो फ्रूट की फॉर्मेशन होती है किस प्रोसेस से, पॉलिनेशन प्रोसेस से। सीड की फॉर्मेशन किस प्रोसेस से, फर्टिलाइजेशन से। सीड कहां बना, ओव्यूल में। तो सेम आपसे पूछा जाए फ्रूट की फॉर्मेशन कहां हुई होगी, पोलन ग्रेन तो मेल वाले उठकर गए हैं ना, किसके पास, ओवरी के पास गए। और ओवरी किसकी है, फीमेल की है। तो साहब कहां बने होंगे, ओवरी के अंदर। मतलब कि फ्रूट की फॉर्मेशन कहां हुई, ओवरी के अंदर। किस प्रोसेस के थ्रू हुई, पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू हुई। आया समझ में। अब यहां पर मैंने जो आपको बेसिक टाइप ऑफ फ्लावर बताया था ना, वही कंसेप्ट फिर दोबारा यूज होगा, क्योंकि ये तो प्रोसेस है, किसके थ्रू फ्रूट बन रहा है और किसके थ्रू सीड बन रहा है। बट मैंने तो आपको फ्लावर के बेसिक पार्ट दो बताए थे। वो कैसे बताए थे, जिसमें एक बाइसेक्सुअल होता है और एक यूनिसेक्सुअल होता है। तो यहां देखना, जो पॉलिनेशन होता है ये भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। और दो पार्ट इसके कौन कौन से बनते हैं, एक बनता है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा बनता है बेटा यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बनता है, क्रॉस पॉलिनेशन। आया समझ में। तो याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन कौन सा होगा बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन वही होगा कि मेल फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ अ फ्लावर, ये दोनों किसके होने चाहिए, सेम प्लांट के होने चाहिए बेटा। किसके होने चाहिए, सेम प्लांट के होने चाहिए। किसके होने चाहिए, सेम प्लांट के। मतलब कि मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दोनों होने चाहिए। किसके होने चाहिए, एक ही प्लांट के होने चाहिए, एक ही फ्लावर के होने चाहिए, अलग अलग के नहीं होने चाहिए। वो किसमें होगा, आपके सेल्फ पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा बेटा, मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और डिफरेंट का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, अदर प्लांट्स के होंगे। किसके होंगे, अदर प्लांट के होंगे। ये दोनों चीजें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग का मतलब एक उस फूल से आया होगा किसी दूसरे पौधे के, और दूसरा किसी कहां से आया होगा, दूसरे पौधे। और यहां सबसे मेजर फैक्टर कौन करता है, आपका इंसेक्ट, बटरफ्लाई करते हैं। क्रॉस पोलिनेशन का मीडियम पूछा जाए तो मीडियम यार कैसे होगा, अब सपोज करो एक फ्लावर आपका यहां है और दूसरा फ्लावर बी यहां है। ए और बी दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। इसमें क्रॉस पोलिनेशन का मीडियम पूछा जाए तो क्या होगा, सिंपल होगा, भंवरा आया और भंवरे ने दूसरा फूल खिलाया होगा। क्या कहते हैं ना कि भंवरे ने फूल खिलाया, तो भंवरा आया है यहां पर, भंवरे ने क्या लिए होंगे, पोलन ग्रेन्स लिए होंगे, और वो कहां पर छोड़ दिए होंगे, स्टिग्मा पर छोड़ दिए होंगे। अपने आप तो ट्रांसफर नहीं हो सकते ना, अपने आप तो ट्रांसफर नहीं हो सकते ना। तो याद रखना, आपसे पूछा जाए कि क्रॉस पॉलिनेशन
का मीडियम क्या है, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हो सकता है पॉसिबल क्रॉस पोलिनेशन। तो याद रखना क्रॉस पोलिनेशन हमेशा किससे हो सकता है बेटा, इंसेक्ट से हो सकता है। और किससे हो सकता है, आपके बटरफ्लाई से हो सकता है। किससे हो सकता है, बटरफ्लाई से हो सकता है। आया समझ में। आपसे पूछा जाए सेल्फ पोलिनेशन का मीडियम क्या होगा, सेल्फ का, यार सेल्फ में तो क्या है आपका, यही क्या है आपका एक पौधा है और इस पे जो फ्लावर है, सपोज करो ये फ्लावर है, इसी पर मेल है इसी पर फीमेल है, और दूसरा फ्लावर भी यही है मेल और फीमेल का। तो यार देखो तेज हवा चली, तेज हवा चलेगी तो ये हिलेगा, इसके अंदर कहां आ सकते हैं आपके, यहां पर भी तो गिर सकते हैं। तो एक मीडियम कौन सा हो गया इसमें, आपका एयर हो गया ना। आंधी तूफान तो आते ही आते हैं यार, आंधी आती है तूफान आते हैं तो क्या होता है, पूरा फूल हिल जाता है ना। और जब हिलते हैं फूल तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो दूसरे पार्ट्स पर आकर गिरते हैं प्लांट के। क्लियर है ये बात। तो दूसरा मीडियम कौन सा हो सकता है, अब यहां पर दूसरा सोचो जल्दी से बताओ मुझे कौन सा हो सकता है। यार बारिश, बारिश के टाइम पर क्या होता है, बारिश हुई, बारिश की बूंदे ड्रॉपलेट्स होंगी, जो रेन ड्रॉपलेट्स होंगी वो कहां रुकेंगी, यहां पर। और बारिश रुक जाने के बाद आप जब स्कूल में जाते थे कई बार क्या करते थे, ये हरकत करते थे ना, अपने दोस्त को भिगोने के लिए छोटे से प्लांट को हिला देते थे, तो उसमें जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स होती थी वो दूसरे के ऊपर जाकर गिरती थी। तो सेम यहां पर भी तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे नीचे आकर गिरेंगी। तो यहां से ड्रॉपलेट्स क्या करेंगी, पोलन ग्रेन्स को अपने पास लेकर आएंगी और किसके ऊपर छोड़ देंगी, दूसरे के ऊपर छोड़ देंगी। तो दूसरा मीडियम कौन सा हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पर, रेनफॉल। दूसरा कौन सा हो जाएगा, रेनफॉल, या बोल सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या बोल सकते हैं बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स भी बोल सकते हैं। आया समझ में। यही आपसे पूछा जाता है कि क्रॉस पोलिनेशन कैसे अचीव किया जा सकता है। क्रॉस पोलिनेशन इंसेक्ट और बटरफ्लाई के थ्रू होता है बेटा। सेल्फ पोलिनेशन किससे, एयर से और रेनफॉल से पॉसिबल होता है। सेल्फ पोलिनेशन कब होगा, सेम प्लांट पर, और क्रॉस पोलिनेशन कब होगा बेटा, डिफरेंट प्लांट के ऊपर पॉसिबल होगा। आया समझ में। पोलिनेशन के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी, याद रखना फ्रूट की फॉर्मेशन होगी। किसकी होगी, फ्रूट की फॉर्मेशन होगी हमेशा। और ये फ्रूट की फॉर्मेशन कहां होगी, ओवरी के अंदर होगी। और सेम एज इट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में किसकी प्रोसेसिंग होती है, सीड्स की होती है। किसकी होती है, सीड्स की होती है। और सीड्स कहां बनते हैं आपके, ओव्यूल के अंदर। किसके अंदर होते हैं, ओव्यूल के अंदर होते हैं। आया समझ में आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलो ठीक है यार, मैंने बताया यहां से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, कभी भी क्वेश्चन आप गलत नहीं होना चाहिए। और जो आप लोग सोचते हो ना कि बॉटनी काफी पहाड़ है, क्या पहाड़ है यार, इसमें यही तो सुना जाता है कि सीड कहां बनते हैं, फ्रूट कहां बनते हैं और कौन सी जगह बनते हैं। तो याद रखना सीड किसके प्रोसेस से, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से। कहां, ओव्यूल के अंदर। फ्रूट किस प्रोसेस से, पोलिनेशन से। दो देखो पोलिनेशन के दो प्रोसेस और आ गए यहां पर, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। इन दोनों से भी किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्रूट की फॉर्मेशन होगी। और होगी कहां, ओवरी के अंदर होगी। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा फ्लावर का पार्ट कंप्लीट हो गया है प्लांट मॉर्फोलॉजी में। अब हम बात करते हैं किसकी, लीफ की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट लेते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का, वो कौन सा होगा, लीफ होगा। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, लीफ, पत्तियां, लीफ। हेडिंग डालें सभी बच्चे, लीफ। लीफ पत्तियां, ये सेकंड पॉइंट है बेटा आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी का। जो प्लांट मॉर्फोलॉजी में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, पार्ट्स देखे थे प्लांट के, उसमें सेकंड कौन सा हमारा, लीफ है। तो एक बार लीफ का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहां पर हम लोग लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं इसमें हम लोग। ये क्या है बेटा, आपके लीफ का स्ट्रक्चर है। इस लीफ के अंदर है क्या क्या चीजें, ये देखें। ये बोलते हैं बेटा, इनको हम जनरली बोल देते हैं प्लांट सेल। क्या बोल देते हैं, प्लांट सेल बोल देते हैं, ठीक है।
और जहां ये प्लांट सेल, आपने देखा होगा ना, आपने कोई भी पत्ता देखा होगा यार, पीपल का पत्ता या किसी भी चीज का पत्ता देखा होगा, तो उसमें बहुत सारी फुंसियां होती है। जैसे चेहरे पे फुंसियां हो जाती है ना, सेम उस पत्ते पर भी ऐसे ऐसे फुंसियां होती हैं। और वो फुंसियां नहीं होती, हम क्या सोचते हैं कि पत्ता खराब हो गया है, ऐसा नहीं होता यार। वो लीफ कि क्या होते हैं, आपके प्लांट सेल होते हैं, और जहां पर इकट्ठा होता है और ये सारे थोड़ा सा उठा हुआ होता है जो पार्ट, वो क्या कहलाता है बेटा, स्टोमेटा कहलाता है। वो क्या कहलाता है, स्टोमेटा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टोमेटा कहलाता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसमें। सबसे पहला पॉइंट लीफ के अंदर, फर्स्ट पॉइंट, जो लीफ है वो मेजर साइट है, सबसे बड़ी साइट होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। मैंने फ्लावर में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूं, ये क्या होती है, सबसे मेजर साइट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब मुझे ये बताओ यार, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। आपने 5वीं क्लास की परीक्षा दी होगी तो उसमें प्रकाश डाला होगा ना, प्रकाश संश्लेषण पर 5 नंबर में। तो इसमें क्या था, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, खाना बनता है ना। किसके लिए बनता है, प्लांट के लिए बनता है ना। क्या बनता है, प्लांट के लिए। मतलब कि इसके अंदर क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बन रहा है। किसके लिए, प्लांट के लिए बन रहा है। आया समझ में। तो आपसे पूछता है कि लीफ के किस पार्ट के ऊपर, कौन से पोर्शन के ऊपर फोटोसिंथेसिस मेन साइट होती है, दैट इज स्टोमेटा। किसके ऊपर होगी बेटा, स्टोमेटा के ऊपर। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस किसके ऊपर होगा, आपका स्टोमेटा के ऊपर। और यही स्टोमेटा के ऊपर क्या बन रहा है, इनडायरेक्टली वे में मैं पूछूं आपसे, फूड। आपसे पूछा जाए कि प्लांट के किस पार्ट पर फूड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज स्टोमेटा। यदि स्टोमेटा ऑप्शन में नहीं है तो फिर यार ये पार्ट किसका, लीफ का पार्ट है, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, लीफ रहेगा। ध्यान रखना इस बात का। अब देखो यार, यहां खाना बन रहा है, आपके घर में खाना बनता है ना, और जिस पोर्शन में आपके घर खाना बनता है उसका कोई ना कोई नाम तो आप रखते हो ना। क्या रखते हैं हम लोग, किचन। घर में क्या बोलते हैं जहां खाना बनता है, वहां उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को किचन बोलते हो ना। आपसे पूछा जाए किचन ऑफ अ प्लांट, किसे कहेंगे, जहां खाना बनता है प्लांट का, तो वो कौन सा है यार, स्टोमेटा। क्यों, क्योंकि स्टोमेटा पर क्या है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। आया समझ में। तो स्टोमेटा को हम क्या बोल सकते हैं, किचन ऑफ प्लांट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, किचन ऑफ प्लांट। यहां पर 2 वर्ड सिमिलर चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, स्टोमेटा भी और आपका लीफ, जिसका डायग्राम मैंने बनाया है। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसमें जो बात कर रहे हैं अभी तक, स्टोमेटा रहेगा। यदि इन केस ऑप्शन में स्टोमेटा नहीं होता और आपसे पूछा जाए किचन ऑफ अ प्लांट, स्टोमेटा नहीं है ऑप्शन में, तो भाई हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, लीफ वाला ठीक रहेगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, स्टोमेटा खाने के साथ साथ और क्या करता है। तो ध्यान रखना, लीफ किसके काम आते हैं बेटा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के काम भी आते हैं बेटा। किसके काम आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के काम भी आते हैं। क्या आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सांस लेना। आपको पता है यार, हमारे पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, आउटटेक करते हैं ना, ऐसा ही होता है। तो भाई वो कौन से पार्ट में होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो याद रखना वो भी स्टोमेटा के ऊपर होता है, और या फिर हम बोल सकते हैं लीफ के ऊपर होता है। आया समझ में। तो जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो साइट होगी वो कहां होगी बेटा, वो भी आपके स्टोमेटा पर होगी। अब इसके अंदर इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन छुपा हुआ है वो देखना। आपसे क्वेश्चन में बात करेगा कि प्लांट के किस पोर्शन पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है बेटा। ध्यान रखना इस पॉइंट का, ट्रांसपोर्ट। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा, आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे होमवर्क इंस्टीट्यूट वाले चैनल के ऊपर। आज इस बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट्स हार्मोन की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा, प्लांट्स हार्मोन की बात करने वाले हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। प्लांट्स हार्मोन, हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, प्लांट्स हार्मोन। बड़ा आसान सा टॉपिक है यार, और क्वेश्चन अक्सर इससे पूछा जाता है, क्वेश्चन अक्सर इससे पूछा जाता है। प्लांट्स हार्मोन, पादप हार्मोन। बेटा हिंदी में हार्मोन को हार्मोन बोलते हैं, हिंदी वाले ध्यान से सुने। और प्लांट्स को क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं। आया समझ में आप लोगों को। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यार, टोटल कितने हार्मोन्स होते हैं प्लांट के। नेचुरल हार्मोन्स की बात करते हैं हम। तो याद रखना सभी नेचुरल हार्मोन कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के। तो हेडिंग डालना, नेचुरल
प्लांट्स हार्मोन, नेचुरल प्लांट्स हार्मोन, नेचुरल प्लांट्स हार्मोन जो प्राकृतिक रूप से किसी भी एक प्लांट के अंदर, किसी भी एक ट्री के अंदर पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें ऑक्सिन हार्मोन। बेटा कौन सा आता है? ऑक्सिन हार्मोन। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इसको। ऑक्सिन हार्मोन। सेकंड हार्मोन कौन सा आता है आपका? गिबरलिन आता है। कौन सा आता है बेटा? गिबरलिन हार्मोन। कौन सा आता है? गिबरलिन हार्मोन आता है मेरे प्यारे बच्चों, गिबरलिन हार्मोन। थर्ड कौन सा आता है? साइटोकिनिन हार्मोन। बेटा कौन सा? साइटोकिनिन हार्मोन आता है बेटा, साइटोकिनिन हार्मोन, साइटोकिनिन हार्मोन। फोर्थ कौन सा आता है? कोई बताएगा मुझे? फोर्थ कौन सा हार्मोन होता है? अरे बता दो यार। फोर्थ होता है आपका एबीए हार्मोन, एबीए हार्मोन, एबिया हार्मोन। बात आती है एबिया हार्मोन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ध्यान रखना बेटा, एबेसिस एसिड होता है ये, एबेसिस एसिड होता है, ठीक है। फिफ्थ कौन सा आता है बेटा आपका? इथाइलिन हार्मोन। कौन सा आता है आपका? इथाइलिन हार्मोन। कौन सा आता है आपका? इथाइलिन हार्मोन। और आखिरी के भी सुन लो यार आप लोग, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, फ्लोरिजिन, फ्लोरिजेंस हार्मोन, फ्लोरिजेंस हार्मोन। कौन सा होता है बेटा ये? फ्लोरिजेंस हार्मोन होता है। आया समझ में? तो ये टोटल आपके 6 प्लांट्स हार्मोन है बेटा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो आप लोगों के सामने है वो ध्यान से सुनेंगे आप लोग यार, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, कान खोल करके देखो। ये सारे प्लांट्स हार्मोन जो 6 हैं आपके, इनमें एक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में पाया जाता है बेटा। किसमें पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। बाकी कोई भी इनमें से गैसियस फॉर्म में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। तो सबसे पहले ऐसे शख्स को देखते हैं कि इनमें वो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो किसमें पाया जाता है? हमेशा गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, और वो है बेटा आपका कौन सा? इथाइलिन हार्मोन होता है बेटा। कौन सा? इथाइलिन हार्मोन। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन भी क्या पूछा जाता है अभी बताता हूं। अभी आपको पता लगा गैसियस हार्मोन में कौन सा पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में सिर्फ आपका इथाइलिन हार्मोन पाया जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बड़ा सिंपल, सेम आपके यही ऑप्शन रखता हूं मैं, यही ऑप्शन रखता हूं, और फिर बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आपका सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। क्वेश्चन था आपका, इन विच ऑफ फॉलोइंग्स, इन विच ऑफ फॉलोइंग्स which found in which of following plants hormones found in gaseous form, found in gaseous form, gaseous form में कौन सा प्लांट हार्मोन पाया जाता है? तो मैंने अभी बताया था आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा? इथाइलिन। और ये काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है यार, काफी बार पूछा गया, तो इसको गलती मत करना। अब वन बाय वन एक एक हार्मोन के बारे में पूछेंगे हम आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है हर हार्मोन्स के बारे में बेटा? 2 चीजें देखेंगे हर हार्मोन्स की। क्या देखेंगे? एक तो वो डिस्कवर किसने किया है, उसका इन्वेंशन किसने किया है, उसकी डिस्कवरी किसने की है, उसका आविष्कार किसने किया, उसके बारे में पता किसने लगाया था, उस चीज को हम देखेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे? प्लांट के अंदर उसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्लांट के अंदर जब यदि वो हार्मोन उपस्थित है तो वो क्या कार्य करता है, इस चीज के बारे में हम देखेंगे जितने भी आपके प्लांट हार्मोन्स हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले हार्मोन के साथ। और आपका पहला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सिन हार्मोन। जल्दी से हेडिंग डालेंगे आप लोग, ऑक्सिन हार्मोन, सभी लिखेंगे ऑक्सिन हार्मोन।
हेडिंग डालेंगे आप लोग ऑक्सिन हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन है बेटा ऑक्सिन हार्मोन। तो वही बात सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसके अंदर कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो याद रखना साहब, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, डार्विन जी ने की थी। डार्विन साहब ने इसको डिस्कवर किया था। किसने किया था डिस्कवर, डार्विन ने। तो याद रखना ऑक्सिन हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय डार्विन। डार्विन ने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पता लगाया था। अब बात आती है मेन फंक्शन। किसकी बात आती है बेटा, इसके मेन फंक्शन की। ये क्या कार्य करता है बेटा, ये क्या कार्य करता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। क्यों, ये प्लांट के अंदर पाया जाता है ना। तो याद रखना बेटा पहला सबसे मेन फंक्शन जो होता है इस हार्मोन का वो कौन सा होता है, बड़ा आसान है वो। ये क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। क्या करता है भाई, कंट्रोल, ग्रोथ को कंट्रोल करता है प्लांट की। तो याद रखना प्लांट की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला कौन सा हार्मोन है, वो यही हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। तो याद रखना ऑक्सिन हार्मोन ऑलवेज कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ऑलवेज कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये हमेशा प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। पहला मेन फंक्शन इसका। दूसरा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सिन हार्मोन कहां पाया जाता है प्लांट के अंदर। भाई कोई ना कोई जगह तो होगी ना जहां पर यह पाया जाएगा। तो याद रखना ऑक्सिन हार्मोन कहां मिलता है, एट द टॉप एपेक्स पार्ट ऑफ, टॉप नहीं बोलेंगे, एपेक्स पार्ट ऑफ अ प्लांट, एपेक्स पार्ट ऑफ प्लांट, एपेक्स पार्ट ऑफ प्लांट। आपके पौधे के, आपके ट्री के सबसे ऊपर वाले भाग में कौन पाया जाता है, ऑक्सिन हार्मोन। अब एक चीज और देखो यार, कॉमन सेंस की बात है यहां पर, जब ये एपेक्स पार्ट पर पाया जाता है, सबसे ऊपर पाया जाता है, तो बना भी तो वही होगा, तो बना भी तो ये वही होगा यार। आया समझ में आप लोगों को। तो याद रखना ऑक्सिन हार्मोन कहां बनता है, एपेक्स पार्ट पर बनता है प्लांट के। कहां पाया जाता है, जहां बनता है वहीं पाया जाएगा, एपेक्स पार्ट के ऊपर पाया जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका, थर्ड मेन पॉइंट बेटा क्या होगा। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा जब तेज आंधी आती है, बारिश आती है और आपके खेतों के अंदर जो फसल खड़ी होती है वो गिर जाती है। क्या होती है, गिर जाती है। बट बहुत सारे खेतों में आपने ऐसा भी देखा होगा फसल नहीं गिर पाती, वो प्लांट्स नहीं गिरते। और जो वो प्लांट्स नहीं गिरते वो क्यों नहीं गिरते, क्योंकि उनके अंदर कौन उपस्थित होता है, आपका ऑक्सिन हार्मोन। कौन होता है, ऑक्सिन हार्मोन। इसका मतलब क्रॉप्स को गिरने से कौन बचाता है, आपका ऑक्सिन हार्मोन। तो लिखना ऑक्सिन हार्मोन ऑलवेज प्रिवेंट द क्रॉप्स फ्रॉम द फॉलिंग, प्रिवेंट्स द क्रॉप फ्रॉम फॉलिंग। गिरने से कौन बचाता है बेटा, कौन बचाता है, ऑक्सिन हार्मोन। आया समझ में। तो ये दो पॉइंट याद रखेंगे, ये क्रॉप्स को गिरने से बचाता है और क्या करता है बेटा, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। कौन करता है, ऑक्सिन हार्मोन। और डिस्कवर किसने किया था, डार्विन साहब ने किया था इसको। किसने किया था, डार्विन जी ने इसको डिस्कवर किया था। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट हार्मोन की तरफ। सेकंड हार्मोन कौन सा था आपका, गिबरलिन हार्मोन था। कौन सा था बेटा, गिबरलिन हार्मोन। तो लिखेंगे गिबरलिन हार्मोन। सेकंड सभी लिखेंगे गिबरलिन हार्मोन। समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है भाई। यदि किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर आपको कमेंट कर अच्छे से आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा। इस बात को ना भूलें आप लोग, कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है आप लोगों को, आप कमेंट में लिखिएगा हमें जरूर। ओके, हेडिंग डालेंगे गिबरलिन हार्मोन बेटा। कौन सा, गिबरलिन। अब कोई हिंदी मीडियम का बच्चा बस ये मत बोल देना गिबरलिन की हिंदी बता दो, नहीं पिटेगा बहुत भाई। देखो यार, आपका जो नाम है, जैसे मेरा नाम अभिषेक सरोहा है, तो हिंदी में क्या होगा ये नाम यार, क्या होगा। यहां देखो यार, बहुत सारे बच्चों को नाम का डाउट होता है कि सर हिंदी में क्या होगा, इसका इंग्लिश में क्या होगा। ये क्या है, इंग्लिश में है, और
ये किस में है? हिंदी में है। तो भाई अभिषेक सर्वा बताओ मैंने किस लैंग्वेज में बोला, बता पाओगे? नहीं ना, हिंदी इंग्लिश में दोनों एक जैसे होते हैं। सेम आपका गिबरलिन हार्मोन होगा, जितने भी हार्मोन होंगे, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनेंगे, जितने भी हार्मोन होंगे हिंदी इंग्लिश में उनका एक प्रोनाउंसिएशन होता है, एक ही नाम होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग बिल्कुल भी, कभी आप सोचो कि सर तो इंग्लिश बताते जा रहे हैं। तो चलो आओ सबसे पहले बात करते हैं किसकी, गिबरलिन हार्मोन की बात करते हैं यार हम लोग। गिबरलिन हार्मोन को डिस्कवर किसने किया था? वही बात आएगी साहब, किसकी? इसकी डिस्कवरी की बात आएगी कि इस हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी। क्या कोई बता सकता है आप में से किसने किया था इसको डिस्कवर? तो याद रखना कुरसावा जी ने किया था। किसने किया था बेटा? कुरसावा ने किया था। किसने किया था? कुरसावा ने इसको डिस्कवर किया था। गिबरलिन हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय कुरसावा। क्लियर है ये पॉइंट? चलो ठीक है, अब बात आती है इसके मेन पॉइंट्स की। मेन फंक्शन क्या होंगे इसके प्लांट के अंदर बेटा? मेन फंक्शन की बात आती है। किसकी बात आती है? मेन फंक्शन की बात आती है। तो जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है, ध्यान से सुनेंगे। पहला, यदि कोई बोना है पौधा, कैसा बोना पौधा? ड्राफ्ट प्लांट। क्या है? ड्राफ्ट प्लांट। बोना, क्या? बोना पौधा है कोई, पादप है कोई, बोना पादप है, उसको बड़ा करने के लिए मदद, सहायता, हेल्प कौन करता है? आपका गिबरलिन हार्मोन करता है। मतलब कि ड्राफ्ट प्लांट को किसमें कर देता है? चेंज इनटू, ध्यान रखना, चेंज इनटू टॉल प्लांट। किसमें? टॉल प्लांट में कर देता है। किसमें? टॉल। तो मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, कि जो गिबरलिन हार्मोन है वो क्या करता है? बोने पादपों को एक अच्छी खासी क्या कर देता है? हाइट प्रदान कर देता है। आया समझ में? सबसे मेन फंक्शन इसका यही होता है। अब दूसरा इसका मेन फंक्शन देखो यार, दूसरा मेन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो ये है कि ये हमेशा क्या करता है? आकार को भी, साइज को भी, शेप को भी बड़ा करने का काम करता है। किसके आकार को? याद रखना, आपके फ्रूट के आकार को साहब, फ्रूट की शेप को, आकार को, और किसको? फ्लावर की शेप को, फूल की शेप को कौन कर देता है? ये लार्ज कौन करता है? आपका गिबरलिन हार्मोन करता है बेटा। आया समझ में? आपके फ्रूट का साइज, आपके फ्लावर का साइज बड़ा कौन देता है? गिबरलिन हार्मोन बड़ा देता है। क्लियर है? मतलब कि साइज को, आकार को क्या कर देता है? लार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है। कब कर देता है? जब इसका छिड़काव कर दिया जाता है, स्कैटरिंग, ड्यू टू स्कैटरिंग। जब इसका क्या कर दिया जाता है बेटा? छिड़काव करते हैं तो हमेशा क्या हो जाता है? हमेशा क्या होता है? साइज बढ़ जाता है। किसका? फल का और फूल का बढ़ जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका जो इंपॉर्टेंट है वो यहां लिख रहा हूं, ऊपर ध्यान देंगे बेटा। आपने देखा होगा ना, बीज अंकुरित हो जाते हैं, बीज अंकुरित हो जाते हैं। वो किसके द्वारा हो जाते हैं अंकुरित? याद रखना, गिबरलिन हार्मोन की। तो याद रखना, ये पॉइंट कैसे लिखेंगे? इट मोटिवेट्स द सीड, इट मोटिवेट्स द सीड्स टू बी स्पाउट, टू बी स्पाउट। आया समझ में? मतलब कि बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित कौन करेगा? आपका गिबरलिन हार्मोन करेगा साहब। कौन करेगा? गिबरलिन हार्मोन करेगा। आया समझ में? कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए यार आप लोगों को। ठीक है, तो अब चलते हैं हम थर्ड हार्मोन की तरफ, तीसरे हार्मोन की तरफ चलते हैं। और तीसरा हार्मोन हमारा कौन सा होगा? याद रखना, तीसरा हार्मोन हमारा होगा साइटोकिनिन। कौन सा होगा बेटा? साइटोकिनिन। चलो जल्दी से लिखो, साइटोकिनिन हार्मोन। जल्दी से लिखेंगे आप लोग, साइटोकिनिन हार्मोन लिखेंगे। कौन सा लिखोगे? साइटोकिनिन। साइटोकिनिन हार्मोन। साइटोकिनिन हार्मोन।
अब बात आती है सबसे पहले तो वही बात आएगी यार, ये साइटोकिनिन हार्मोन किसने डिस्कवर किया था? किसकी बात आएगी? साइटोकिनिन हार्मोन को डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखना, साइटोकिनिन हार्मोन को डिस्कवर किसने किया था बेटा? मिलर साहब ने किया था। किसने किया था? मिलर जी ने इसको डिस्कवर कर दिया था। बट ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना, क्या डिस्कवर तो किसके द्वारा हुआ था? ये इट्स डिस्कवरी वॉज बाय मिलर, but its name coined by इसका नाम किसी दूसरे ने रख दिया था। जैसे आपके साथ हुआ, आपकी डिस्कवरी किसने की? आपके मम्मी पापा ने की ना, बट आपका नाम किसने रखा? आपके दादा ने रख दिया, आपकी दादी ने रख दिया, बुआ जी ने रख दिया ना। ऐसा हुआ ना आपके साथ अन्याय? तो सेम अन्याय इसके साथ भी हुआ। डिस्कवर किसने किया था? मिलर ने किया था, बट इसका जो नाम रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया बेटा? लैथम के द्वारा रखा गया था। तो याद रखना, अक्सर एग्जाम में यही पूछता है कि साइटोकिनिन हार्मोन नेम वाज कॉइन्ड बाय, किसने नाम रखा इस हार्मोन का? तो आप बताओगे लैथम जी ने इसका नाम रखा था। ठीक है, अब बात आती है बेटा इसके फंक्शन की बात आती है। किसकी बात आती है? इसके मेन फंक्शन की बात आती है। मेन फंक्शन ऑफ साइटोकिनिन हार्मोन, पहला क्या हार्मोन, क्या फंक्शन रहेगा इस हार्मोन का? याद रखना, यह हार्मोन तभी काम करेगा जब ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होगा। यह हार्मोन तभी काम करेगा जब ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होगा। तो क्या लिखेंगे? इट नेचुरली works with the coordination of ऑक्सिन हार्मोन। इस लाइन का मतलब क्या है बेटा? इस लाइन का मतलब ये है, ये हमेशा ऑक्सिन हार्मोन के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेगा प्राकृतिक रूप से। और ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट नहीं है किसी पौधे में, किसी प्लांट के अंदर, किसी ट्री के अंदर ऑक्सिन हार्मोन अब्सेंट है, तो ये कोई काम नहीं कर पाएगा। ये काम ही कब करेगा? जब ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होगा। आया समझ में? दूसरा फंक्शन इसका क्या होगा? मेन फंक्शन ध्यान है, ये आप दूसरा मेन फंक्शन है इसका, ध्यान रखना। ये हमेशा क्या करता है बेटा? सहायता करता है किसके अंदर? सेल डिवीजन के अंदर। इट ऑलवेज हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। किसमें काम करता है बेटा? ये सेल डिवीजन में, मतलब कि कोशिकाओं के विभाजन में काम करता है यार। किसमें काम करता है? कोशिकाओं के विभाजन में कार्य करता है। कोशिकाओं के विभाजन में कार्य कौन करता है? आपका साइटोकिनिन। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखेंगे इसका। थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये हार्मोन प्लांट के अंदर किसकी फॉर्मेशन करता है? आरएनए की करता है और प्रोटीन की। तो लिखेंगे हम लोग, दिस हार्मोन ऑलवेज इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आया समझ में? आपके किसी भी पौधे में, किसी भी वृक्ष के अंदर, मतलब कि किसी भी प्लांट एंड ट्री में प्रोटीन और आरएनए की फॉर्मेशन किस हार्मोन के द्वारा होती है? तो आप बताओगे साइटोकिनिन हार्मोन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बेटा? साइटोकिनिन हार्मोन के द्वारा होती है। आया समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो चलो चलते हैं अगले हार्मोन की तरफ। और अगला हार्मोन बेटा कौन सा होगा आपका? अगला हार्मोन होगा आपका एबीए हार्मोन। कौन सा होगा? एबीए हार्मोन। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे एबीए हार्मोन। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है भैया आप लोगों को? है या ऐसे सुस्त होके बैठे हुए हो बस कि हाँ देखनी है क्लास, बस देख लेते हैं वीडियो को? बेटा साथ के साथ नोट्स बनाओगे तब काम चलेगा। ऐसे नहीं कि आपने वीडियो देखते जा रहे हो, क्लास लेते जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि सारा सीधा दिमाग में चला जाएगा। ऐसा नहीं है। इतने बड़े आप एल्बर्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन नहीं हुए हो आप लोग। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने
साथ साथ जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, वो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन जरूर करना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना, नोट्स आप साथ के साथ बनाए अपने। नेक्स्ट है आपका एबीए हार्मोन। कौन सा है? एबीए हार्मोन। कौन सा है बेटा? एबीए हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने आपको? अभी बताई थी, एबासिस हार्मोन। बड़ा खतरनाक है यार ये हार्मोन, बड़ा खतरनाक है। खतरनाक होने से पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसको डिस्कवर किसने किया था। इसको डिस्कवर किसने किया था उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो याद रखना, इस हार्मोन को डिस्कवर किया गया था एडिकॉट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था बेटा? एडिकॉट के द्वारा। एडिकॉट जी ने क्या किया था? इस हार्मोन को डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्कवरी किसके द्वारा हुई थी? एडिकॉट जी के द्वारा हुई थी। अब बात आती है इसके मेन फंक्शन की। किसकी बात आती है बेटा? मेन फंक्शन की। किसकी बात आती है? मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन क्या होगा एबी हार्मोन का? सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, एबी हार्मोन का मेन फंक्शन, ये हमेशा अगेंस्ट होता है, ये हमेशा विरोध करता है। किसका करता है? प्लांट की ग्रोथ का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? किसके अगेंस्ट होता है? अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। It always against the growth of a plant। ये हमेशा प्लांट की ग्रोथ के क्या होता है? अगेंस्ट होता है। कौन अगेंस्ट होता है बेटा? एबी हार्मोन। इट मींस ये हार्मोन किसको खत्म करने का काम करता है? अब ये देखो, हमेशा कंट्रोल कौन करता था आपकी ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को? ऑक्सिन हार्मोन ना। तो हमेशा ये किसके अपोजिट काम करता है बेटा? आपके ऑक्सिन हार्मोन के अपोजिट काम करता है। दूसरा पॉइंट बेटा, आपने अक्सर देखा होगा यार, आपके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, पेड़ से गिर जाते हैं, गिरते हैं ना, वो किसके द्वारा गिरते हैं? इसी हार्मोन के द्वारा गिरते हैं। आया समझ में? आपने देखा होगा आपकी फसल खेतों के अंदर गिर जाती है, वो किसके द्वारा गिरती है? इसी हार्मोन का। जब ज्यादा अमाउंट बढ़ जाता है किसी भी प्लांट के अंदर, तो वो क्या कर देता है? उस क्रॉप को भी नीचे कर देता है, डाल देता है जमीन में। तो लिखना, इट ऑलवेज spot for the separation of for the separation of fruit for the separation of fruit and flower from the प्लांट। ये क्या करता है? हमेशा स्पॉट करता है। किस चीज के लिए? सेपरेट करने के लिए। किसको सेपरेट करने के लिए? आपके फ्रूट को और फ्लावर को। किससे? प्लांट से। मतलब कि फल फ्रूट को वो नीचे डालने के लिए। जो आपके फूल और फल होते हैं वो किसके द्वारा सबसे ज्यादा टूटते हैं? आपके इस हार्मोन के द्वारा सबसे ज्यादा टूटते हैं। और कुछ समय बाद ये क्या कर देता है? डेड कर देता है आपके प्लांट को। तो क्या कहा जाता है इसको? किस नाम से भी जानते हैं हम इस हार्मोन को? डेड प्लांट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं बेटा। डेड मैन हार्मोन किसके नाम से जानते हैं? डेड मैन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? डेड मैन हार्मोन के नाम से भी। ये क्या कर देता है? डेथ कर देता है बेटा। किसकी डेथ कर देता है? किसी भी प्लांट और ट्री की क्या कर देता है? ये डेथ कर देता है। आया समझ में? तो ये था हमारा कौन सा? एबीए हार्मोन, एबासिस हार्मोन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, जो है आपका इथाइलिन। और जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा वो हार्मोन है जो वो किसमें पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। चलो ठीक है, अब लिखते हैं उसको, इथाइलिन हार्मोन को। हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, इथाइलिन हार्मोन।
इथाइलिन हार्मोन। बात आती है कि इथाइलिन हार्मोन को डिस्कवर किसने किया था। सबसे पहले तो डिस्कवरी की बात करते हैं, तो बेटा याद रखना ये बर्ग जी द्वारा किया गया था। किसने किया था? बर्ग ने डिस्कवर किया था इसको, बर्ग। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बर्ग। डिस्कवर्ड किसने किया था? इसकी डिस्कवरी, इसका आविष्कार किसने किया था? खोजा किसने था? बर्ग जी ने इसको खोजा था। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इसके मेन फंक्शन की। बेटा इसका मेन फंक्शन क्या होगा? इसका मेन फंक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट, मेन फंक्शन की बात ध्यान सुनना। जो आपके फल पक जाते हैं, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में फल कच्चा होता है और कुछ समय बाद पक जाता है, वो पकाने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इस हार्मोन के द्वारा। तो लिखना, इट ऑलवेज हेल्प्स इन राइटनिंग ऑफ फूड। इट ऑलवेज हेल्प्स इन राइटनिंग ऑफ अ फ्रूट। मतलब कि फल को पकाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आपके इथाइलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। बेटा किसके द्वारा किया जाता है? इथाइलिन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, फिर बात आती है सेकंड पॉइंट की आती है। बेटा सेकंड पॉइंट क्या होगा? ये हार्मोन ऐसा भी है जो क्या करता है? हमेशा नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करता है। मतलब कि जो स्त्री केसर होते हैं, जो आपके फीमेल फ्लावर होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाता कौन है बेटा? यही बढ़ाता है इथाइलिन हार्मोन, यही है वो। तो क्या लिखेंगे? इट ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ increase the numbers of female flower, increase the number of female flower। आया समझ में बेटा? आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है उनकी संख्या को। तो वो आपका कौन है? इथाइलिन हार्मोन है। कौन सा है बेटा? इथाइलिन हार्मोन है। आया समझ में? कोई दिक्कत? और मेन तो इसका बेटा फंक्शन क्या होता है? राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट ही होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा? इथाइलिन हार्मोन। एक इसी का भाई होता है, यहां सुनना, एक आर्टिफिशियल, प्लांट का आर्टिफिशियल हार्मोन बताता हूं। देखो यार, आपने देखा होगा जो बाग बगीचे होते हैं उनसे कच्चा फ्रूट तोड़ा जाता है, पक्का तो नहीं तोड़ा जाता ना। सपोज करो महाराष्ट्र के अंदर आपके क्या है? बगीचे हैं। महाराष्ट्र में क्या है? आपके बनाना के क्या है? बगीचे हैं। अब पका हुआ केला आप वहां से तोड़ोगे और फिर हमारे आजादपुर की जो एशिया की सबसे बड़ी आपकी फ्रूट मार्केट है वहां पर उसको भेजोगे, तो तब तक तो यार केला गल जाएगा, आपका गल जाएगा ना। तो अक्सर आप क्या करते हो? उसको कच्चे को तोड़ लेते हो। किसको तोड़ते हो? कच्चे को तोड़ लेते हो। बट जब कच्चे को आपने पौधे से तोड़ लिया, अलग कर लिया, तो वहां तो इथाइलिन हार्मोन आएगा नहीं उसको पकाने, उसको तो हमें पकाना पड़ेगा ना। और हम पकाएंगे कैसे? आर्टिफिशियल हार्मोन का प्रयोग करके। किसका? आर्टिफिशियल हार्मोन का प्रयोग करके। और उस आर्टिफिशियल हार्मोन का नाम क्या होता है बेटा? याद रखना, क्या होता है? एसिटिलीन होता है बेटा। क्या होता है? एसिटिलीन। इस एसिटिलीन हार्मोन के द्वारा हम क्या करते हैं? फलों को पकाते हैं। कौन से फलों को पकाते हैं? जिन फलों को हमने कच्चा तोड़ लिया था। आया समझ में? आपने अक्सर सुना होगा मम्मी से, जब मार्केट के अंदर आम आ जाते हैं, मम्मी पापा क्या कहते हैं? बेटा पहले एक दो अच्छे से बारिश हो जाने दो, फिर ही आम को खाना आप। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि बगीचों से, बाग बगीचों के अंदर से कच्चा आम तोड़ लिया जाता है और उनको जब कोल्ड स्टोर में भेजा जाता है तो उनके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? एसिटिलीन हार्मोन लगा दिया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना, एसिटिलीन इज अ आर्टिफिशियल हार्मोन, आर्टिफिशियल हार्मोन। और इसका भी फंक्शन क्या होता है बेटा? टूटे हुए फलों को क्या करता है? राइप करने का काम करता है, पकाने का कार्य करता है ये भी। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट हार्मोन की तरफ। और लास्ट हार्मोन कौन सा था आपका? फ्लोरिजेंस था बेटा। कौन सा था? फ्लोरिजेंस था। चलो ठीक है, लास्ट हार्मोन की तरफ चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे। अब यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना भाई? कोई समस्या परेशानी हो तो मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसका हम सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है आपका? फ्लोरिजेंस। ये हार्मोन
अब बात आती है इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किसने किया था, कोई बता सकता है किसने किया था? काफी इजी है यार, ये तो काफी इजी है। उस पर्सन का नाम बार बार सुनते आए हो लाइफ में जिसने इसको डिस्कवर किया था, कौन है वो आपका? किसने किया था बता सकते हो? बता सकते हो भाई? तो याद रखना किसने किया था, जॉन ली ने किया था इसको डिस्कवर। किसने किया था? जॉन ली। और इसको याद किससे रख सकते हो? ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे फास्ट बॉलर होता था ब्रेट ली, उससे भी इसको नाम याद रख सकते हो, ली से, ब्रेट ली, ठीक है। और पूरा नाम क्या है इसका? जॉन ली। जॉन ली ने इसको क्या किया था बेटा? डिस्कवर किया था इस हार्मोन को। ये करता क्या है यार, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन ध्यान से सुने, जो आपके पौधों के अंदर जो पत्तियां बनती हैं, जो आपके क्या आती है, लीव्स आती हैं, वो किस हार्मोन के द्वारा आती हैं? वो इसी के द्वारा आती हैं यार, ठीक है। तो याद रखना, दिस हार्मोन ऑलवेज formed the leaves, हमेशा ये पत्तियां बनाने का कार्य करता है। कौन करता है? फ्लोरिजेंस करता है। कौन करता है बेटा? फ्लोरिजेंस करता है। आया समझ में? तो ये थे आपके हार्मोन्स जो इस सेशन के अंदर हमारे कंप्लीट हुए हैं। यदि किसी को डाउट हो तो मैं बता चुका हूं, कमेंट सेक्शन पे जाइएगा, वहां पर कमेंट करें हमें, ठीक है। तो अब मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगले टॉपिक के साथ, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारी क्लास का बायोलॉजी में। और तब तक आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे।